नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि साथियों कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है परिपत्र के बारे में चर्चा की थी और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्रीय पत्र को। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि एक एक टॉपिक का आपके जो है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में लगा हुआ है। जो वो सारे टॉपिक है उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है परिपत्र के बारे में कल चर्चा की थी, ये आपका परिपत्र है, इसे इंग्लिश में जो है आपके क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने इसकी इनकी जो है डेफिनेशन देखी थी, विशेषता देखी थी। और अगर जो है हमने जो है इसके संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य जो है विशेषताएं देखी थी। ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है इससे मेरे ये क्लास है, इससे जस्ट पहले वाली क्लास नहीं देखी हो परिपत्र वाली, तो आप वो क्लास पहले जरूर देख ले। ठीक है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अर्धशासकीय पत्र। कौन सी? अर्धशासकीय पत्र के बारे में। हम साथियों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ अर्धशासकीय पत्र है, इसे जो है आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपको मिलान के रूप में कि परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिलान कीजिए। जैसे अर्धशासकीय पत्र को क्या कहते हैं, निविदा को क्या कहते हैं और ज्ञापन को क्या कहते हैं। ऐसा प्रश्न भी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आपका एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि आपके अर्धशासकीय पत्र जो है ये क्या होते हैं, ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। किसको? अर्थशास्त्रीय पत्र को। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे साथियों, अर्थशास्त्रीय पत्र है आपके, इनकी जो है अपने जो है इनकी विशेषता देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं और ये जो है किस प्रकार लिखा जाता है, किसके संबंध में लिखा जाता है। इन सब चर्चा के जो है विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है साथियों, एग्जाम में जो है जहाँ जहाँ मैं बताऊंगी वो प्रश्न जो है आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है अर्थशास्त्र के पत्र से, तो आगे भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। अब बीच में क्लास में किसी प्रकार की जो है बात नहीं होगी। ठीक है। एक मिनट में क्लास की पीपीटी को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। ठीक है। जैसे कि अब आपको अच्छे से दिख रही होगी अर्थशास्त्र की पत्र। एक मिनट। हाँ, ठीक है ना। हम शुरुआत करते हैं। इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। किसको? आपका जो अर्थशास्त्री पत्र है इसे अर्ध सरकारी पत्र भी जो है कहा जाता है। ठीक है। एक तो आपका प्रश्न यही बन सकता है कि आपके जो है अर्ध सरकारी पत्र किसको कहा जाता है, तो अर्थशास्त्री पत्र को जो है अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपका एक प्रश्न जो है यही बन जाता है। यह पत्र जो है आपका अर्थशास्त्री पत्र है, ये ओनली फॉर, अगर मैं बात करती हूँ तो ये कार्यालय के जो आपके ऑफिस के जो है वर्क होते हैं उनके संबंध में ही लिखे जाते हैं। ठीक है। आपके जो ऑफिस वर्क होते हैं उनके संबंध में ही लिखे जाते हैं, या आपके जो है व्यक्तिगत कार्य यानी कि आपके जो है डेली यूज के कार्य पर किसी सामान्य कार्य के संबंध में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपका ये प्रश्न पहले पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्री पत्र है ये किसके संबंध में लिखे जाते हैं, तो ये कार्यालय के जो है कामकाज के संबंध में लिखे जाते हैं, यानी आपके जो है ये ऑफिशियल वर्क के संबंध में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो आपका एक प्रश्न जो है यहाँ से बन सकता है। ठीक है। आपके यहाँ 3 प्रश्न हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अर्थशास्त्री पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र भी जो है आपके अर्थशास्त्री पत्र को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हो आपके ये जो पत्र है अर्थशास्त्री पत्र, ये कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखे जाते हैं। ठीक है। आपके 3 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो आपका अर्थशास्त्र के पत्र है, इसमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह जो है आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश भी हो सकता है। ठीक है। जो आपके अर्थशास्त्र के पत्र है इसमें जो है आपके व्यक्तिगत पत्रों की तरह जो सामान्य पत्र है उनकी तरह ही आपके इसमें आत्मीय स्पर्श और औपचारिकता का समावेश भी हो सकता है। बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके पहले ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है कि आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश भी जो है किस पत्र में होता है, तो आपके अर्थशास्त्र के पत्र में होता है। तो बिल्कुल मोस्ट लगा लेना इसको कि पहले पूछा गया है। मैंने हर एक प्रकार के प्रश्न बता रही हूँ, मेरी जो नोट्स है इसमें से आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से हर एक लाइन मेरी जो है प्रश्नों आपका प्रश्न है। ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। अर्थात यह कार्यालय पत्र और आधा व्यक्तिगत पत्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री पत्र कहा जाता है। क्योंकि ये जो है पत्र है कैसा है, आधा कार्यालय यानी अर्ध कार्यालय और आपके अर्ध व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए इसे अर्थशास्त्री पत्र कहा जाता है। ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को जो है यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पत्र का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है और किसको भेजा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों का उपयोग जो है अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके अधिकारियों जो है उनके जो आपसी बातचीत होती है उसके संबंध में जो है ये आपके पत्र लिखे जाते हैं। वैचारिक आदान प्रदान करने में जो है एक दूसरे को बताने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सलाह मशविरा करने में, अब साथियों ये प्रश्न जो है आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था कि सलाह मशविरा करने में सेम यही लाइन आई थी ऐसे कैसे कि सलाह मशविरा करने में जो है किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपके जो है अर्थशास्त्र के पत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न कौन सा, सलाह मशविरा करने में जो है आपके किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपके अर्थशास्त्र के पत्र का प्रयोग किया जाता है। या मैं लिख देती हूँ आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया था। अगला पॉइंट है अपना, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने अथवा चाहने एवं आपस में सम्मति जानने आदि में भी जो है आपके अर्थशास्त्र पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको इनके उपयोग का पता होना चाहिए, इनकी विशेषता पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है पत्र उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस पत्र के जो है किसी अधिकारी को किस रूप में जो हम इस पत्र को जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने, किसी विलंबित कार्य को शीघ्र करवाने की आवश्यकता होने पर भी अर्थशास्त्री पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है, मेरे नोट्स का मैं हर बार बोल रही हूँ, मेरे नोट्स की हर एक लाइन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना, अर्थशास्त्र पत्र पाने वाले व्यक्ति का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस विषय में व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित कार्य को पूरा करवाए। ठीक है, ये उनका जो है दायित्व यानी उनका जो है पूरा वो दायित्व हो जाता है कि जो है वो इस विषय में जो है व्यक्तिगत रुचि लेकर यानी उसके संबंध में जो अच्छा सोच कर इस संबंधित कार्य को पूरा करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र जो है सामान्यतः किसे हम भेज सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र जो है आपके सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जिस पोस्ट पे हैं उससे उच्च अधिकारी को हम नहीं लिख सकते, या तो हम अपने जो समकक्ष या अपने समान जिस पोस्ट पे जो है उनको लिख सकते हैं, या फिर अपने से छोटे जो अधिकारी हैं उनको जो हम अर्थशास्त्र पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, और ये पूछा गया है पहले आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न पूछा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है प्रश्न क्या पूछा गया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जो आपका अर्थशास्त्र पत्र है ये किसी गंभीर स्थिति में, जैसे कि आप किसी या फिर गोपनीय कार्य पर कनिष्ठ अधिकारी द्वारा वरिष्ठ जो है अधिकारी को भी अर्थशास्त्र पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है किसी गंभीर स्थिति में या फिर कोई इमरजेंसी जो वर्क होता है उसके अंदर, या फिर कोई जो है ऐसा काम जिसको हम किसी और के साथ नहीं बता सकते, तो आपको जो है उस संबंध में जो है आपको जो है ये अर्थशास्त्र पत्र भेजा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जो है आपके वरिष्ठ अधिकारी को जो है अर्थशास्त्र पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के प्रारूपों में अर्थशास्त्र पत्र में जो है क्या क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से कार्यालय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता लिखा जाता है, कहाँ पे जो आपका पत्र है उसमें दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा होता है किसका, कार्यालय का नाम व पता, कि हम जो है किस कार्यालय को जो है पत्र भेजने वाले हैं। ठीक है, उसके जो जस्ट नीचे है, नीचे पत्र क्रमांक का कितना नंबर का पत्र है वो लिखा जाता है एवं दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण, और ये भी पहले जो है आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देख लो आपको हर साल जो है आपको जैसे कहीं से 2% कहीं से 1% आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो लगभग 5 साल पुराने पेपर में मैंने देखा है, तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहाँ लिखा जाता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये कि कार्यालय का नाम व पता जो है आपके दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है और नीचे पत्र क्रमांक एवं दिनांक लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के प्रारूप में जो है साथियों ये किस प्रकार लिखा जाता है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो दाहिने ओर सबसे ऊपर पत्र संख्या
फिर भारत सरकार लिखा जाता है उसके जस्ट नीचे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर मंत्रालय का नाम होता है, वह मंत्रालय का जो है पता लिखा जाता है, तथा उसके नीचे जो है आपके दिनांक अंकित होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे कि दाहिने और सबसे ऊपर पत्र संख्या होनी चाहिए, उसके बाद भारत सरकार का नाम होता है, उसके बाद फिर मंत्रालय का नाम एवं पता होता है, फिर उसके नीचे जो है दिनांक अंकित होती है। ठीक है, फिर बाईं ओर जो है आपके सबसे ऊपर पत्र लेखक का नाम होता है, जो लिखने वाला है पत्र उसका नाम होता है, और एवं उसके नीचे जो है पद का नाम लिखा जाता है कि वो किस पद पर है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये चीज भी जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र में जो है सामान्यतः विषय एवं संदर्भ अलग शीर्षक लगाकर नहीं लिखे जाते हैं। विषय का विशेष ध्यान रखने के लिए जो है विषय अलग से भी लिखा जा सकता है। अगर विशेष इंपॉर्टेंट के लिए है तो अगर जो है आपके, तो आप विशेष लिख सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है आपके संदर्भ का उल्लेख पत्र के मुख्य पृष्ठ में ही कर दिया जाता है। ठीक है, जो आपका संदर्भ का उल्लेख है वो जो है पत्र है उसके मुख्य पृष्ठ पर ही कर दिया जाता है। सामान्य पत्र में पाने वाले का नाम जो है, पता आदि संबोधन से पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, जो जिसको हम भेज रहे हैं उसका जो पता व नाम जो है संबोधन से पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने एक और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र में, ठीक है, कब की अर्थशास्त्र के पत्र में पाने वाले का नाम व पता पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे पंक्ति में। ये तो साथियों आपकी जो बात है ये सामान्य पत्र की थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की पत्र की। ठीक है, तो आपके लिए ये जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य पत्र की बात है। हम अर्थशास्त्र की पत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण, आप मोस्ट लगा लेना इसको। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र में पाने वाले का नाम जो है और नाम व पता पत्र के अंत में लिखा जाता है, हस्ताक्षर के नीचे की पंक्ति में बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो जो पाने वाले का नाम उसका जो है कहाँ पे लिखा जाता है, पत्र के अंत में लिखा जाता है और हस्ताक्षर के नीचे की पंक्ति में बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल जो अर्थशास्त्र के पत्र में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और आपके सामने कि अर्थशास्त्र के पत्र में जो है प्रिय महोदय के स्थान पर, हम प्रिय या महोदय के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, प्रिय श्री, प्रिय सुश्री, माननीय श्री, माननीय सुश्री, श्रीमती, या फिर जो है माननीय श्रीमती लिखा जाता है। अगर हम यहाँ एक जो है महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें साथियों, तो यहाँ पे एक बात जो है ध्यान रखने योग्य है कि जिसके बाद ये सब लिखा जाता है उसके बाद अगर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम या सरनाम जो आपके पत्र के लेखक के स्वयं के हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, टंकक द्वारा टंकित नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं अधोलेख के रूप में जो है बहुव्रीहि की जगह क्या क्या लिखा जाता है, तो आपका लिख सकते हैं हम बहुनिष्ठ लिख सकते हैं, सद्भावी लिख सकते हैं, शुभेच्छु जो है लिख सकते हैं, किंतु महिलाओं के लिए जो है हम बहुविधिया भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, बहुविधिया जो है हम जो है महिलाओं के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हस्ताक्षर के ऊपर बाईं ओर, हस्ताक्षर के ऊपर जो है हम बाईं ओर क्या लिख सकते हैं, सादर, सप्रेम या फिर मंगल कामनाओं के साथ भी पत्र लेखक को जो है अपने हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पद का नाम नहीं लिखा जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र पत्र में जो है हम बात करते हैं परिस्थिति का नाम होता है, पाने वाले का जो है नाम होता है, हम किसको भेज रहे हैं। ठीक है, और स्नेह या आदर सूचक शब्द लिखा जाता है, हस्ताक्षर स्वयं पत्र लेखक के हाथ से ही किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके जो है आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखनी है तीनों बातें, तो आपको याद रखनी है। अर्थशास्त्र की पत्र की विषय वस्तु में मैं, अर्थशास्त्र की पत्र की विषय वस्तु में मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है, अर्थशास्त्र के पत्र में रेखांकित शब्द पत्र लिखने वाले अधिकारी के स्वयं के हाथ से लिखे जाते हैं, टंकित नहीं होते हैं। ठीक है, तो साथियों ये हो गई अपने जो है अर्थशास्त्र की पत्र की बातें। अब हम कल बात करेंगे आपके विज्ञप्ति की, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, उसके बाद आगे कौन सा टॉपिक है आपका, वो है अधिसूचना। ठीक है, फिर हम निविदा ज्ञापन सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया था, आपको पता है कि हमने अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में चर्चा की थी। बिल्कुल आप अर्थशास्त्र के पत्र को एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो, इसको डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका पत्र है अर्थशास्त्र के पत्र, ये सिर्फ आपके जो ऑफिशियल वर्क के लिए संबंध में जो है लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपके आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता के जिसमें जो है समावेश होता है। इसे जो हम जो है आधा कार्यालय पत्र और आधा व्यक्तिगत पत्र भी जो है, इसके कारण इसको अर्थशास्त्री पत्र कहा जाता है। आपकी ये महत्वपूर्ण था, बिल्कुल इसको हम जो है आपको याद रखना है।
कि इसमें अधिकारियों को आपसी पत्र व्यवहार में जो है लिखा जाता है। वैचारिक आदान प्रदान करने में जो है इसका उपयोग होता है। सलाह मशविरा करने के लिए मैंने बताया था, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण लाइन है, पहले पूछी गई थी। इसके लिए भी जो है ये पत्र लिखा जाता है। किसी सामान्य का स्पष्टीकरण देने अथवा चाहने एवं आपस में सम्मति जानने आदि में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके लिए जो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो पत्र है आपके कहाँ जो है कहाँ कहाँ लिखा जाता है साथियों, अगर हम बात करते हैं तो आपके ये किसी गंभीर स्थिति में या फिर गोपनीय कार्य होने पर भी जो है कनिष्ठ अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को जो है ये अर्थशास्त्र पत्र लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमने जो है सारी बातें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख ली है। अब आप इस जो है टॉपिक को अच्छे से याद करें, यहाँ से जो आपका प्रश्न है बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों आज के लिए यही, धन्यवाद। कल हम बात करेंगे विज्ञप्ति के बारे में और कल अपना टॉपिक रहेगा विज्ञप्ति। आप डेली हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आके देख सकते हो। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जो है लाइक कर ले और शेयर जरूर करें आपके साथी लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्य जो फैक्ट होते हैं आपके वही लेके आती हूँ। मेरे पास टाइम पास के लिए ना तो मेरे पास कोई डायलॉग है, ना मेरे पास कोई शायरी है, मेरे पास टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाने के कंटेंट पे ही फोकस करती हूँ। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यही, धन्यवाद, शुभ दिन।